हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग चूंकि एक नया विषय शुरू किए हैं हिंदू लॉ, यानी हिंदू लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें लगभग 5 एक्ट पढ़ने हैं। आज हम पहले एक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये कब से लागू हुआ था? ये 18 मई 1955 से लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय हैं। कुल धारा कितनी है? 30 हैं। आज हम अध्याय 1 की धारा 1 और 2 को समझेंगे। ये आज की जो वीडियो है मेरे उन स्टूडेंटों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि एलएलबी में भी अब एक एक नंबर के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो धारा 1 को हम समझते हैं। धारा 1 में हम समझेंगे कि इस एक्ट का संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इस एक्ट का जो संक्षिप्त नाम है वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। विस्तार कहाँ है? तो विस्तार संपूर्ण भारत में है और उन आदिवासी हिंदुओं पर भी है जो भारत के डोमिसाइल्ड हैं, यानी भारत के नागरिक हैं। वो चाहे इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, दुबई चले जाएं, उन पर ये हिंदू विधि लागू होगी। एक केस आया था बहुत अच्छा 2013 में, सोनदूर गोपाल बनाम सोनदूर रजनी। इस केस में ये कहा भी गया था जो भारत के आदिवासी हिंदू हैं वो भारत फिर दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उन पर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। यानी एक पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत विधि है जो व्यक्ति के साथ गमन करती है। फिर धारा 2 पढ़ेंगे, अधिनियम लागू होगा, मतलब सॉरी किस पर लागू होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं, उनको हम जानेंगे कि किस पर लागू होगा। तो पहले धारा 1 चूंकि आपकी समझ में आ गई होगी। धारा 1 में क्या है? 2 पॉइंट हैं। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955। क्लॉज 2 में क्या है? धारा 1 के ही क्लॉज 2 में यह है इसका विस्तार। तो इसका विस्तार ऑल इंडिया यानी संपूर्ण भारत पर है, और जो डोमिसाइल्ड हिंदू हैं यानी भारत के जो निवासी हैं वो विदेश में भी अगर कहीं चले जाते हैं तब भी हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू रहता है, यानी वो बाहर जाकर भी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब ये जो सेक्शन 2 है ये बहुत अच्छा समझने का है। इसको लोग जल्दी में समझ जाते हैं कि हिंदू विवाह किस पर लागू होता है। तो वैसे तो सिंपली 4 चीजें आप याद रख लीजिए। बोले भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पर लागू होता है, बस वो मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो। यानी इन 4 धर्मों को छोड़कर कौन से याद रखना आप? एक जो सिंपल है वो समझा रहा हूं। मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी, इन्हें छोड़कर भारत में रहने वाले हर व्यक्ति पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। लेकिन चूंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉ के द्वारा ही इसको समझना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए हम धारा 2 को पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। धारा 2 का हेडिंग है अधिनियम का लागू होना यानी अप्लीकेशन टू दी एक्ट। तो दिस एक्ट अप्लाइज, यानी ए बी सी डी करके इसमें दिया गया है। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मता सभी हिंदू हैं और सब पर यह अधिनियम लागू होता है। तो देखिए इससे आप कंफ्यूज मत होना। कुछ जो प्रार्थना समाज के अनुयायी हैं, कुछ ब्रह्म समाज के हैं, कुछ आर्य समाज के हैं, कुछ वीर साहब कहलाते हैं, कुछ लिंगायत कहलाते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत सबको हिंदू माना गया है और सब पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। बी पॉइंट पर आते हैं। ये जो बी पॉइंट है यही ये कह दिया गया है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्म से जैन, बौद्ध और सिख हो, यानी जैन, बौद्ध और सिख को भी हिंदू ही माना गया है और उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। फिर सी पॉइंट में ये बात कही गई है। देखिए ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा आपको फायदा पहुंचाएंगी अगर आप डायरेक्ट वाइज आप अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, क्योंकि कभी कभी डीपली क्वेश्चन आ जाता है। बोले 2C में ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है? ये कहा गया है कि ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासितों और धर्मता मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी ना हो, ठीक ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति असमिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप में किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित ना होता। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो सेक्शन 2 का पॉइंट सी है
कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर भारत में रहने वाले जो भी डोमिसाइल्ड यानी जो मूलतः भारतीय हैं उन पर यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। ठीक, ये बात आ गई। अब स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में क्या है, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः हिंदू समझे जाएंगे, बौद्ध, जैन और सिख। एक चीज ये क्लियर। फिर कहा गया यदि कोई भी बालक चाहे धर्मज हो या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, उस पर यह अधिनियम लागू होगा, चाहे व्यक्ति धर्मज हो या अधर्मज हो। दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि कोई भी बालक चाहे धर्मज हो अधर्मज, उसके माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू की तरह हुआ है, उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। याद करिए जब मैंने उस वीडियो में आपको समझाया था हु इज हिंदू, तो उसमें मैंने समझाया था हिंदू कौन है, तो वो बालक भी हिंदू है। अगर माता पिता में से एक भी हिंदू है और बालक का लालन पालन हिंदू की तरह हुआ है तो व्यक्ति को हिंदू समझा जाएगा, और जब हिंदू समझा जाएगा तो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। ये चीज आपको ध्यान में बिठा लेनी है। हाँ, एक ये चीज जरूर आती है, सेक्शन धारा 2 की जो सब क्लॉज 2 है उसमें एक खंड दिया गया है, और वो दिया गया है आदिवासी लोगों के, जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी अपनी रूढ़ी प्रथाएं हैं। और ये जब रूढ़ी और प्रथा पर मैंने वीडियो बनाई थी तब आपको सिखाया था, मतलब बताया था कि जो रूढ़ी प्रथाएं हैं यदि उनको एक्सक्यूज एक्ट में ही दे दिया गया है तो उनकी प्रथाएं मान्य होंगी। तो यहाँ ये बात कही गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में क्या कहा गया है। हम इसके जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 है, आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25, उसमें क्या है उसको मैं बताता हूं आपको। उसमें ये कहा गया है कि किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के क्लॉज 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू ना होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। यानी 366 सब क्लॉज 25 में जनजातियों को ये छूट दी गई है कि उनकी प्रथाओं को भी मान लिया जाएगा, जबकि केंद्रीय सरकार इसको स्पष्ट नहीं कर दे। क्लॉज 3 है सेक्शन 2 का, वो ये कहता है इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्गत उपबंधों के आधार पर लागू हो। एक केस आया है बहुत अच्छा, के.एम. मनु बनाम चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट। इस केस में क्या था, 2015 केस है। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं और वह व्यक्ति माता पिता के द्वारा ईसाई धर्म में संपरिवर्तन के बाद उत्पन्न होता है और अब फिर अपने आप हिंदू धर्म को अंगीकार कर लेता है और उस जाति के सदस्य जिससे वह परिवर्तन होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस जाति का ही सदस्य माना जाएगा और हिंदू ही माना जाएगा। ठीक, तो अब लास्ट में ये कहना है कि यह अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है, बालक चाहे जायज हो चाहे औरत हो, यदि उसके माता पिता हिंदू हैं तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि उसकी माता ही हिंदू है और पिता मुसलमान है तो यह अधिनियम ऐसे बालक पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता कि उस बालक का लालन पालन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है। यदि उस बालक का लालन पालन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है तो वह बालक हिंदू ही माना जाएगा। और लास्ट में यह कहा गया है यद पुरुष दास जी बना मूल दास जी के केस में वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। इस तरह से लास्ट में यही कहना है कि ऐसे सब व्यक्तियों पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होता है। यद पुरुष दास जी बना मूल दास जी के केस में यह कहा गया है जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझते हैं, अपने आप को हिंदू होने की घोषणा करते हैं, हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। तो ये एक आज हमने शुरुआत करा है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को, और इसकी 2 धाराएं हमने पढ़ी हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये टोटल प्रीवाइज धाराएं हैं। सेक्शन 3 भी जो है थोड़ी डीपली लिखने के लिए आई है, लेकिन उस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इस वीडियो को आप पूरी इत्मीनान से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।